इसलिए लोगों, हज़रत अली से अगर मोहब्बत है तो अपने घरों में कुरान पढ़ो, कुरान से लो लगाओ। इसीलिए कुरान करीम के बारे में फरमाया गया, बहुत सी उसके बारे में फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम, तुम में का बेहतर कौन है? आज तो जिसकी मार्केट चल गई वो अच्छा, आज जो प्रधानी में जीत गया वो अच्छा, आज जिसका कारोबार चल गया वो अच्छा, लेकिन मेरे नबी किसको अच्छा बताते हैं? फरमाते हैं, खैरुकुम, तुम में सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। ऐ लोगों, कुरान न पढ़े हो तो पढ़ लो और अपने भाइयों को भी कुरान सिखाओ। अगर कुरान न पढ़े हो, बाप पढ़ाए तो बाप से पढ़ लो, बाप ना पढ़ाओ, लड़का पढ़ाओ तो लड़के से पढ़ ले। ऐसे मियाँ बीवी हैं कि बीवी न पढ़ी हो, शौहर पढ़ाओ तो बीवी शौहर से पढ़ ले, और शौहर ना पढ़ाओ, बीवी पढ़ी हो तो बीवी से पढ़ ले। लेकिन आज लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत हो के आई तो गवा रसगुल्ला रसगुल्ला लेके बीवी के कमरा में। आज भी लोग मिठाई लेके जाते हैं गुड गुड डेयरी की। साहबे के ज़माने में भी हुजूर फरमाते थे कि जब बीवी के पास जाओ तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अपनी बात बस इसी को मुख्तसर करके मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि जब बीवी के कमरे में जाओ तो कुछ तोहफ़ा लेके जाओ। सहाबा खजूरें लेके जाते थे, सेतू लेके जाते थे, सेतुआ जिसको कहते हो, जो होता था लेके जाते थे। आज अल्लाह ने आपको तौफीक दिया तो रसगुल्ला, काला जाम और तमाम फलां धमाके लेके जात हुआ, ले जाना चाहिए। वहू लेके गवा, और जैसे लेके गवा सलाम की वैसे मेहरुआ सलाम के जवाब दे के बाद पूछा था कि कुछ पढ़े वढ़े हो तुम? तो सटपटान कहीं हाल ये कौन सवाल आएगा? तो चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बड़ा चालू रहा, पढ़े रहा है नहीं। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल पोल खुलेंगे, अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता। तो चुप रहा। लेकिन बीवी ने फिर पूछा, अरे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो गुस्सा आएगा, कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारे इम्तिहान ले आई है रे? तो कहीं ना ही इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब कहाँ पढ़ ली? तब बीवी ने कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, रात रात में तुमको कुरान पढ़ा दूंगी। कहे अच्छा। अगर गांव में यह कोई जानेगा कि फलानवा अपनी बीवी थी पढ़ते तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो रतिया कहीं पढ़ेबे हम पढ़ी हो तुम, न तुम बताए न हम बतेबे तो कोई कैसे जाने? पढ़ ले। कुछ नहीं बोला। दूसरी रात के जब गवा तो फिर मेहरुआ यही कहे लाग, पढ़ रे रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई रे, पढ़ ले। तो कहते तुम पीछे पड़ी हो, पढ़ तो ले। लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो कि हमारा आदमी हमरे थी पढ़ा था, तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना। कहीं न बतेबे रे, पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले? तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौंका कहीं बगदादी कायदा? कहीं हाँ। तो कहीं सारे बगदादी कायदा हम ले जाए रे, अत्ता पैसा हमरे तिर कहाँ है कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदाद जाए रे, बगदादी कायदा ले। बड़ा चोंगा रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद शरीफ में बिकात। और अतिया कहीं से कहीं नाम है बगदादी कायदा रे, सब कहूँ बिकात है। अच्छा। सुबह भय तो पैसा लेके दुकान पर गवा, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है? तो कहीं हाँ है। तो लिहिस नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत कारी कमाल खान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह सुभान। देखिए माशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इस्लाम साहब के मदरसे बदरुल कुरान के, बदरुल उलूम के प्रिंसिपल हज़रत हाफिज़ व कारी कमाल अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए।
बहुत कम देखा गया है कि हाफिज होने के बावजूद मदरसे को इतना फ़रोग़ देना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जिससे जितना काम चाहे जी, ले जी, ले। हक है, हाँ। हक है। मौलाना उतना काम नहीं कर पाते जितना काम अल्लाह किसी हाफिज़ कुरान से भी ले लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत इदारा माशाल्लाह तरक्की पर है, हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। बहरहाल वो बगदादी कायदा लिहिस के बाद उका घुमाए के चोंगला बनाए के जेबे में धरिस, खुला कायदा हाथ में नहीं लावा कि कोई मिल जाए रस्तम पूछ न ले रे कि का लिहे जात है। खैर आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा पढ़ा दिया। जब पहली किताब ख़त्म हुई तो कोई हिम्मत बढ़ी, तब पूछा था कौन किताब ले, कहीं जाए सन्नत कुरान ले आओ। वह ले के आवा, एक हफ्ता में वह पढ़ाए दे। पूछे साहब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ ले के आवा। 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। कह दो सुभान अल्लाह यार, 25 पारा पढ़ा दिया। तब एक दिन बीवी से कहा था, अरे 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं और अभी तक गाँव वाला कोनो जान नहीं पैसे की फलनवो पढ़े है, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब प्रचार करावेला। तो बीवी कही घबराओ ना, तुमरे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम मैया आउट हो जी। कहीं कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरी हैं, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं, तो दिन तुम चना न पढ़ो कुरान पढ़ो, गांव वाले देखिए खुद ब खुद जान जे हैं कि फलन वो पढ़े है। कहे हाँ बात तो सही है। अल्लंग मर्दी के नाना के मामला चलत रहा, डामाडोल हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तो तीसरे दिन सय्युम भवा, तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, कुछ चना पढ़ें कुछ कुरान पढ़ें। तो यहू टोपी ओपी लगाए के मस्जिद में पहुंचा, तो एक तरफ चना वाले एक तरफ कुरान वाले। तो कुरान वाले की तरफ यूँ बढ़ा तो एक सथिए वही चना पढ़त रहा है, तो वो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे, चना यहाँ रहे रे, कुरान वाले वहाँ रहे रे। वो जानत रहे न यूँ पढ़े, हम लोग ने पढ़े न यूँ पढ़े। जब खींचिन की चना यहाँ रहा रे, तो कहा आज हम कुरान शरीफ पढ़ेंगे। सतीवे पूछी नहीं कब से, कहा आज से। तो साथी लोग छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़ा था। जब कुरान शरीफ उठाया और पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। जैसे बीवी ने पढ़ाया था पढ़ने लगा, तो सतीवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कैली ही सोई। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे खड़बड़ाने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ गए। तो उठे गए कहीं ने कुरान बंद कर, बंद के। तब सतीवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे की है, तू पढ़े कब। तो कहीं आज पढ़े, कहीं कहाँ पढ़े है रे, तो कहीं घर माँ। कहीं इसको पढ़े इसे रे, तो कहा घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। कहे के पास पढ़े है रे, तो कहा घर माँ। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर का है। तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर माँ भी तो है। आजकल बहुत से जी हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तने पानी फूंक दो, कहा का बात है, तो कहें घर माँ पेट पिरात। अब बताओ घर माँ कहूँ पेट होत है, मेहरवक पेट पिरात है, जानो घर माँ पेट पिरात। जान गए कि इसके बीवी ने पढ़ाया। तब साथियों ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरे साथी को जैसे तूने नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे है नेक बीवियाँ हम लोगों को भी अता फरमा दे। ऐ लोगों कुरान पढ़ो, सबसे बेहतर वही है जो कुरान सीखे दूसरे को सिखा दे। और कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन क्या मकाम अल्लाह ताला फरमाएगा, बहुत सुन चुके हो। तो अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल फरमाए। नमाज़ों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। अहले बैत ने दाढ़ी रखी थी, दाढ़ी बनवाई नहीं थी। और पता जाने ये न सोचो कि बुढ़ापा में यह दाढ़ी रखे हुए, अब बुढ़ापा के इंतज़ार है, अब तो नस फटाई ला गए, तनिक मूड पिरान कि गिरे और डॉक्टर के पास ले गए, कहीं दिमाग की नस फट गए, टाई हुई गए पट्टे से। तो बुढ़ापे का इंतज़ार न करो, जवानी में इबादत कर लो। जवानी की इबादत खुदा को बहुत पसंद है।
अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए।